हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु गोविंद नरवाना की राम राम भाई। इस टाइम हम दमताड़ में हैं और जो गुरु रविदास जी का प्रकाश उत्सव बनाया जाने लग रहा है। इस टाइम हमारे साथ जुड़ गई है पूनम बोध जी। बात करेंगे हर विषय को लेकर। कुछ क्वेश्चन है मेरे जो है वो पूनम बोध जी से बात करेंगे इस विषय में। नमस्कार जी। नमस्कार। आज आप दमताड़ साहिब पहुंचे हैं। हाँ जी। गुरु रविदास जी का प्रकाश उत्सव है। हाँ जी। कैसे देखते हो, कैसे अपने शब्दों में बयां करूँ? मेरे लिए मतलब जो ये प्रोग्राम था काफ़ी सक्सेसफुल है और सबसे अच्छी जो चीज़ थी इस प्रोग्राम के अंदर काफ़ी चीज़ें पॉजिटिविटी में आई। जैसे अगर आपने आज तक जितने प्रोग्राम देखे होंगे उसमें लेडीज़ की मतलब जो संख्या है वो कम रही है, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो औरतों की संख्या है वो भारी थी एज़ कम्पेयर टू जेंट्स और एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अगर आप देखते हो, हाँ, क्लैपिंग भी वही कर रही थी और जोश भी था। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है औरतों के अंदर वो हेजिटेशन होती है, लेकिन आज के प्रोग्राम में जैसे औरतें बीच बीच में से आ रही थी और उनके अंदर जो तरंग एक थी वो आके अपने डांस कर रही थी। यही चीज़ हमें चाहिए समाज से, क्योंकि जितनी ज़्यादा समाज के अंदर लेडीज़ आगे आएगी उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस और उतनी ज़्यादा प्रगति होती है। क्योंकि आज तक जो है महिलाओं को दबाया ही गया था। जैसे मैंने इतनी पढ़ाई पढ़ी है तो मैंने मनुस्मृति के बारे में पढ़ा है। मनुस्मृति में सीधा सीधा बोला है कि औरत पैर की जूती होती है। तो मैं आज एक अच्छे लेवल पे आके मैं कहती हूँ औरत पैर की जूती नहीं होती, और ये औरतें साबित भी करती है। जहाँ पे मौका मिलता है ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पे चीज़ थी भाईचारा, जो कम आजकल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भाईचारा बहुत अच्छा था। हर जाति के लोग थे और काम अच्छा था। बाबा गुरु रविदास की जो विचार थे वो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे? और उसको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात अगर हम करते हैं तो हम उनकी ज़्यादा बातों को मतलब सारी चीज़ों को तो हम में से कोई फॉलो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उनकी एक चीज़ को फॉलो हम कर ले, जैसे कि एक तो उनकी इक्वलिटी वाली जो बात है उसको इक्वलिटी को उन्होंने मतलब सबसे पहले वो संत थे जिन्होंने समानता पे बात करी थी। उससे पहले कोई संत समानता की बात नहीं कर रहे थे। दूसरे जो वो संत थे वो इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो पहले संत थे जिन्होंने रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़ाई करी थी, पाखंड के खिलाफ लड़ाई। और सबसे अच्छी बात ये भी है जो गुरु रविदास जी वो इकलौते ऐसे संत है जिसके मतलब जिन संत के अंडर मतलब जो मीराबाई जी है या फिर झीलाबाई जी है, कर्मावती जी है, जितनी भी चित्तौड़ की रानियां हुई है वो सारी की सारी उनकी भक्त रही है। आज से पहले अगर आप संतों का लिटरेचर देखते हैं तो कोई रानी जो है वो किसी नीची जाति के जो संत है उनकी वो चेली नहीं बनी, लेकिन संत की कोई जाति नहीं होती है। तो वो चीज़ वहाँ से हमें सीखने को मिलती है। अगर हम गुरु रविदास जी के बारे में और जाए तो वो एक साइंटिफिक पर्सन भी थे। जैसे लोग कहते हैं कि उन्होंने गंगा के अंदर पत्थर बहा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें भी पता है कि हमारे पास कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिनको अगर पानी पे डालोगे तो वो तैरती है, क्योंकि उनका डेंसिटी लेवल जो है वो कम होता है। तो जो वो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे पत्थर यूज़ किए थे जिनका डेंसिटी लो था, तो उन्होंने डाले तो वो तैर गई, लेकिन लोगों ने उन्हें पाखंड का नाम दे दिया कि इन्होंने तो पत्थर तैरा दिए। लेकिन वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को उस पाखंड से निकाले कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्वेश्चन मैम सुनने भी आया है और हमारे बुजुर्गों से मैंने सुना है और तस्वीरों में भी है। संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास ने बोला कि पंडितों ने कहा भाई अगर तू पिछले जन्म में पंडित था वो छाती वगैरह चीरने की बात है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये रूमर है ये। इसमें मतलब जैसे मेरे जो संगी साथी है डॉक्टर मनोज दहिया जी है, उन्होंने पीएचडी करी है। वो इकलौते हरियाणा के ऐसे कैंडिडेट, इंडिया के इकलौते कैंडिडेट है जिन्होंने रविदास जी के जीवनी के ऊपर पीएचडी करी है। तो जैसे हमें ये पढ़ाया जाता है कि उन्होंने जनेऊ मतलब उनका जनेऊ के थ्रू या जैसे भी उनका था, लेकिन सच ये है कि गुरु रविदास जी के ने खुद ऐसा कुछ नहीं किया था। उनकी हत्या हुई थी, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहाँ पे उनकी हत्या की गई थी, और जो वो हत्या की गई थी वो रंबी के साथ की गई थी। ये लिटरेचर हमें दे रहा है, नहीं कि हम दे रहे हैं। झूठ क्यों फैलाया गया? किन लोगों के द्वारा फैलाया गया? झूठ किन लोगों के द्वारा फैलाया गया? जैसे कि हम सबको पता है कि पहले 4 ही वर्ण थे। एक मतलब ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण जी को था और किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जो हमारे सामने बुक्स दी जाती है अगर वो लिखी है तो वो ऑब्वियसली कि वो ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने लिखी होगी। और अगर कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कुनबा इकट्ठा होकर कोई अच्छा काम करता है तो उसमें दरार आती है। अब ये जो लोग थे ये बोले थे, और इनको खराब करने के लिए या इनका लिटरेचर ख़त्म करने के लिए उसमें मनुवाद को डाल दिया गया। मनुवाद में साफ साफ ये दिखा दिया गया कि इन्होंने जनेऊ के अंदर से ऐसे ऐसे ये किया, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी हत्या, एक बुक है गुरु रविदास जी की हत्या के प्रमाण, आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल उससे मिलेगा। तो फिर ऐसी समाज है या जो भी समाज और गुरु रविदास जी को मानता है, जो पिक्चर आती है वो फोटो आती है, उसका बहिष्कार क्यों नहीं करता है? उसका बहिष्कार, हाँ, जैसे कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये अफवाह फैलाई गई है। जैसे सामने जो फोटो है, अब इस फोटो में तिलक है,
इस फोटो में आपका अगर देखेंगे तो सामने गले में ये माला भी है, काफी सारी है। तो इसका बहिष्कार हुआ कि जब ये माला का विरोध करते थे, तिलक का विरोध करते थे, हम लोग करते हैं विरोध, तो उनका वर्जन हट गया। उनके बाद वो वर्जन आया। अब उस वर्जन में गुरुजी के माथे पे तिलक नहीं है, लेकिन उनके गले में हाथ से टक। अब ये नया वर्जन आ गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कब पॉसिबल हुआ? जब हमने आवाज उठाई। अब हाँ, ये वर्जन है। तो अब इसमें देखो, इसमें ना कोई तिलक, ना कोई माला, ना कोई जनेऊ। तो हमें ये चीज बच्चों को देनी है, ना कि हमें वो चीज बच्चों को देनी है। जो छाती चीरने वाली बात है, वो जनेऊ वाली, वो सब गलत है, वो सब गलत है। फैलाई किसने? कौन लोग थे वो? सर देखिए, अब मैंने आपको सीधा सेंसर दे दिया। 4 वर्ण है, एक वर्ण को पढ़ने लिखने का अधिकार था। जो ब्राह्मणवाद को कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने उस टाइम के तथाकथित ब्राह्मणों ने एक मतलब गुरु रविदास को अपनाया, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत। नहीं, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है। ब्राह्मण एक मैंने तभी बोला तथाकथित। हाँ, तथाकथित सो कॉल्ड मैंने तभी बोला। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का कोई दोष नहीं है, ब्राह्मण की कोई भी सोच हो सकती है, लेकिन ब्राह्मणवाद जो होती है वो एक अलग चीज होती है। उसमें टोटली ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण भी कोई नहीं होता, चमार भी कोई नहीं होता, सब चमड़े, रक्त और मांस से बने होते हैं, इंसान सब है। लेकिन जातियों में जो डिवाइड किया है वो भी मनु के संविधान ने किया। और ये चीजें आप मनुस्मृति से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मनुस्मृति तो इन्हीं की बनाई हुई बुक है। तो आप डायरेक्ट वहां से पढ़िए, आपको सब वहीं से मिल जाएगा। पशु, नर नारी, ताड़न के ये सब अधिकारी, इस पे ये टोटली मतलब मनुस्मृति में ये चीज लिखी हुई है। और मैं लड़कियों को ये चीज खासकर पढ़ाती भी हूँ कि ये मनुस्मृति है, ये मनु का लिखा हुआ विधान है, जिसमें आपको शूद्र को, जानवर है, शूद्र है या औरत है, तीनों का एक ही दर्जा है। और सबसे गजब की बात यह है, यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें भी पढ़ाया जाता है कि लेडीज चाहे किसी भी समाज के, चाहे वो जाट से, चाहे वो पंडित से, चाहे किसी भी समाज से है वो पैर की जुत्ती, लेकिन औरतें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उन्हें मैं गाइड करूंगी कि आप मनुस्मृति पढ़िए, उसके बाद ही आप अपने सोच को या अपने विचारों को बदलिए। हिंदू के कुछ साधु संत है, वो तो इसको एक अलग तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। ढोल गवार पशु नारी को वो कह रहे हैं कि ताड़ने का मतलब कुछ और है, ताड़ने का मतलब पीटना नहीं है, वो कुछ और आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं इसकी। जो भी मतलब है, ताड़ने का मतलब है तो शोषण, चाहे वो किसी वो शोषण नहीं कह रहे हैं, वो तो उन्होंने लिखा है, वो क्यों कहेंगे शोषण? बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, टीवी पे आ रहे हैं, बड़ी मुख्यधारे की मीडिया पे आते हैं, वो बोलते हैं कि ताड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको पीटना। वो तो ये कह रहे हैं, वो उनकी ओपिनियन है, वो उनके व्यूज है, वो हमारे व्यूज तो नहीं है ना। अब हमारे लिए क्यों लिखा, पुरुष के लिए क्यों नहीं लिखा? अब उसके अंदर तो साफ साफ चीजें है, औरत को तो बांधा गया, हर चीज से बांधा गया, कहाँ नकारेंगे आप लोग। लेकिन सच्चाई ये है कि औरतों ने पढ़ना 2005 के बाद शुरू किया है, शिक्षा नीति 2005 के बाद औरतें फील्ड में आई है, उससे पहले नहीं आई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप कैसे अपने शब्दों में बयां करोगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को तो मैं एज ए फादर से भी बढ़ के मानूंगी, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले ऐसे महान पुरुष है जिन्होंने औरतों को पढ़ने का अधिकार दिया, और वो लिख के गए हैं संविधान के अंदर। दूसरा उन्होंने जो दिया पैटर्निटी लीव जो है औरतों की, उसमें उन्होंने अधिकार डाला। आज गवर्नमेंट कहती है कि औरतों को हम 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन ये देने की क्या है? तो बाबा साहब ने हमें 1956 में ही दे दिए पहले, तो वो क्या देंगे? वो तो बाबा साहब हमें दे के जा चुके हैं 33। और उससे बड़ी बात है कि औरतों की जो जॉब का अधिकार है वो बाबा साहब ने दिया। आज जिस भी समाज की औरत नौकरी के लिए जाती है बैग उठा के, वो बाबा साहब की बदौलत जाती है। और अगर आप इससे हट के बात करते हैं, प्रॉपर्टी में राइट होता है, जैसे अपने गांव में लोकल होता है कि भाई लड़की की शादी कर दी और चले गए, लेकिन प्रॉपर्टी में लड़के का जितना हक है उतना लड़की का है। ये चीज़ भी बाबा साहब लिख के गए हैं। तो जो औरत की आज़ादी है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दी है, न कि किसी और ने दी है। तो इसलिए मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास के एक पर्टिकुलर कास्ट का ही क्यों नेता या बाबा माना पता है? ये कास्ट के नेता नहीं है, लोगों ने बना लिया है। वाल्मीकि जी को इन्होंने वाल्मीकि जी का बना लिया, लेकिन रामायण सारे पढ़ते हैं, तब वहाँ वाल्मीकि जी कहाँ चले जाते हैं। अब अगर मान लो किसी की भी बहू बेटी के साथ अत्याचार हो जाए, सारी बहू बेटियों को पता है थाना यहाँ है, तब बाबा साहब उन्हें नहीं दिखते हैं। वो तो उनकी कास्ट थी, तो डिस्क्रिमिनेशन शुरू से ही होता रहा और अब भी होता आ रहा है। अब कहाँ डिनाई कर रहे हैं आप? अब भी वही डिस्क्रिमिनेशन। मैंने अभी यहाँ पे मैंने यहाँ बात की कईयों से, बोल रहा है डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव खत्म ही हो गया। यहाँ भाईचारा इस गांव में मैंने देखा। अब भेदभाव हर जगह खत्म नहीं हुआ, भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। और वो कब? जब आप भाईचारे की कमेटी बनाते हैं। अब जैसे हिसार आजाद नगर के अंदर है, अब वहाँ हमने एक कमेटी बना रखी है। अब मेन यहाँ पे जो
हरियाणा के अंदर अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देते 35% जाट बाहुमल्य एरिया है, और हमारे वहाँ पे जो हमारी कमेटी है उसमें 50% हमारे पास अगर जाट समाज है तो 50% चमार समाज भी है, और भाईचारा कमेटी बना के हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो वहाँ कहाँ भेदभाव है हमारे पास। शायद आपको काफी आपने बाइट दे दिया, आपको खाना भी खाना होगा। हमारे प्यारे दर्शकों को आज के दिन पे क्या शुभ संदेश देना चाहोगे आप? मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि जो यूथ है, यूथ को तो नौकरी का लालच छोड़ देना चाहिए, बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, और जो बुजुर्ग है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने यूथ को भी और लड़कियों को भी इक्वलिटी दे। अगर वो कुछ और नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको थपथपाई दे पीठ, ताकि वो कुछ आगे बढ़े। और लेडीज़ के लिए मैं ये मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि घर में जो पाखंड या मनुवाद आता है उसकी जड़ औरत होती है, आदमी नहीं होता, तो वो पाखंड से बाहर आए। चलो ठीक है, हमारे क्वेश्चन कुछ और थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर करेंगे। तो आपने जो ये विचार सुने कि पाखंडवाद, ऊंच नीच जात, और जो लड़की जो अपनी मतलब दी बेटी है, माता बहनें हैं, उनको एक पाखंडवाद के द्वारा ये कहा जाता था कि ये ताड़न के अधिकारी है, ढोल गवार पशु नारी, ताड़न के सभी अधिकारी। लेकिन आज का जो दुख है, मॉडर्न जमाना है, आधुनिक है, संविधानिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा इंडिया, और यहाँ पर सबको बोलने का फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया, तो मतलब बोलने का भी अधिकार है, वोट पाने का अधिकार, और ये संविधान के द्वारा हमें मिला हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को फॉलो करें। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और सुनो, अपने आसपास सफाई रखें, और संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास की लख लख बधाइयाँ हरियाणा डेली पोस्ट की टीम की तरफ से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।